नमः शिवाय। प्रिय ज्योतिष मित्रों, आइए मकर लग्न में हम इस वीडियो में शुक्र के फलादेश को समझेंगे जो लग्न से लेकर के छठे भाव में स्थित होने का होगा, और इसकी अगली वीडियो में हम सप्तम भाव से द्वादश भाव में स्थित होने के फल को समझेंगे। इसके पहले मकर लग्न में धनु लग्न में सभी ग्रहों को हमने देखा, और मकर लग्न में भी शुक्र के पहले तक गुरु तक का हमने देख लिया है। तो वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे अथवा ऊपर आई बटन होगा, उसमें लगनानुसार ग्रहों के फल को टच करेंगे, उसमें सारी वीडियो मिलेंगी, उन्हें देख लेंगे। और भी प्लेलिस्ट मिलेगी, पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अब ये देखिए, समझिए, शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, काल पुरुष में दूसरे और सप्तम भाव का ये स्वामित्व रखता है। शुक्र का कारकत्व है पुरुषों के कुंडली में दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जीवन के लिए तो सबके लिए ये कारक बनते ही हैं, लेकिन पुरुषों में विशेष तौर पे ये विवाह को प्रदर्शित करते हैं, और शुक्र को सीधे स्त्री ही कहा जाता है। शुक्र से ही स्त्री का विचार भी करते हैं। दूसरी चीज़ है कि विपुल धन को भी ये दर्शाएंगे, और जीवन में जो भी लग्जरी और विलासिता की वस्तुएं होंगी, किसी भी प्रकार की हो, वाहन आदि हो, वो सब शुक्र के अंतर्गत आता है। और शुक्र कला है, शुक्र को कवि कहा गया है, कविता करने वाला कहा गया है, अर्थात वाणी का भी कुछ न कुछ इन पे अधिपत्व रहता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। और ये पंचम और दशम अर्थात एक त्रिकोण और एक केंद्र के दोनों के स्वामी रखने के कारण और लग्नेश के मित्र होने के कारण इस कुंडली में ये पूर्ण योगकारी ग्रह कहे जाते हैं। योगकारी ग्रह होते ही हैं, कहे क्या जाते हैं। अब योगकारी केवल 2-3 भावों को छोड़ करके 9 भावों में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब इस वीडियो में वो आप देखते हैं कि करके कहाँ इनका अच्छा फल नहीं होगा, और अधिकतर जगहों पे तो अच्छा ही फल होगा। अब लग्न में स्थित हो जाने से सबसे पहला जो राजयोग बनता है कुलदीपक योग बन जाता है। दूसरा पद्म सिंहासन नामक राजयोग बन जाता है। क्योंकि कुलदीपक योग क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, पूर्ण योगकारी ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लग्न में ही स्थित हो गया, तो जातक का पुत्र भी भाग्यशाली होगा, जातक बुद्धि से अपने भाग्योदय करेगा, जातक ऊंची शिक्षा भी प्राप्त कर लेगा, और उच्च विचारवान भी होगा, और विवेक भी उत्तम होंगे, इसके प्रेमी भी होगा। ये सारे गुण पंचम भाव के जितने भी गुण होंगे वो सब इसके बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, दसम भाव को देखिए तो ये पदवी को देखते हैं तो ऊंची पदवी को प्राप्त करेगा, अच्छे कर्म को करेगा, और जब अच्छे कर्म को करेगा कर्मठ होगा, और साथ में ऊंची शिक्षा भी होगी, अच्छा बुद्धि भी होगा, विवेक भी होगा, तो फिर ये कुल का ऊंची पदवी प्राप्त करेगा, तो कुलदीपक योग भी सार्थक हो जाएगा, और IAS PCS आदि पदों पे भी जा सकता है। सिनेमा आदि में डायरेक्टर वगैरह हो सकता है, तो वहाँ से भी इसका नाम रोशन होगा। आप तो जानते ही IAS PCS का नाम रोशन ना हो, लेकिन किसी भी कलाकार का नाम तो और जल्दी रोशन हो जाता है, और कलाकार हो करके और वहाँ से पुनः वो राजनीति में भी आ जाता है। जैसे तमाम कलाकार हैं, हेमा मालिनी हैं, चाहे धर्मेंद्र हैं, चाहे अमिताभ बच्चन भी कवि थे, तो तमाम लोग हैं। तो इस प्रकार से ये कुल का भी अपना दीपक हो जाएगा। अब ये जातक का व्यक्तित्व भी सुंदर होगा, जातक का जीवन साथी भी सुंदर होगा, और जातक के अंग भी मजबूत होंगे, व्यक्तित्व भी, और साथ में सप्तम भाव से संबंधित यानी काफ़ी बलवान होगा। तो इसको कोई रोग आदि नहीं होंगे, प्रमेय आदि रोग होने की संभावना इसको कम हो जाएगी, क्योंकि ये इस भाव को भी संभाल लेगा और सप्तम भाव को भी संभाल लेगा। वाणी भी जातक की अच्छी हो जाएगी, और जातक खूब ऐश्वर्यवान हो ही जाएगा, और संपत्तिशाली भी हो जाएगा। पुत्र भी होंगे, स्त्री संतान, स्त्री भी होगी, पुत्र भी होंगे, और इसकी पिता से भी अच्छी बनेंगी। और ये हजारों दोषों का, पत्रिका में अन्य दोष भी होंगे, तो उनको ये अकेले शुक्र यहाँ पे समन करने में समर्थ होगा। अब शुक्र को यहाँ हमने देख लिया। इस भाव में चलते हैं दूसरे भाव में। तो काल पुरुष में तो इसका अपना ही भाव है, और यहाँ पे शुक्र हो गया तो जातक की वाणी बहुत ही मीठी होगी, जातक कविता करने वाला होगा, जातक बहुत धनवान हो जाएगा, धन संचय करने में समर्थ होगा। यहाँ से ये पंचम है, अर्थात जातक उच्च पदवी को प्राप्त करेगा, अच्छे कर्मों को करेगा। यहाँ से दशम है, अर्थात जातक को संतान आदि का सुख प्राप्त होगा।
जातक यहाँ से अष्टम है तो भी यहाँ पे कहेंगे कि जातक की पत्नी की उम्र अधिक होगी, जीवन साथी का उम्र अधिक होगा। पत्नी मत कहिए, समझिए जीवन साथी समझिए। अब माफ़ कीजिएगा, बार बार पुरुष वाला ही भाव आता है क्योंकि अधिकतर पुरानी पत्रिका पढ़ते पढ़ते, लेकिन सप्तम भाव से समझने का मतलब है जीवन साथी। तो जीवन साथी के लिए उम्र भी अच्छी होगी और यहाँ से इसकी जो दृष्टि होगी अष्टम भाव पे होगी, तो जातक जो है ज्योतिष आदि में भी रुचि रखेगा, आध्यात्मिक भी होगा, योग दर्शन आदि की भी इसमें रुचि रहेगी, अकल साइंसेस को प्राप्त करेगा, बीमा आदि के धन भी इसको प्राप्त होंगे। और यहाँ से इस भाव में भी अभी देखेंगे तो लॉटरी सट्टा निवेश आदि में ये जो है सफल भी होगा, धन कमाएगा और उच्च विवेकी भी होगा और प्रेम भी होगा, ये प्रेमी भी होगा। प्रेम आदि करेगा तो प्रेम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो कहेंगे कि हाँ मिल सकती है, मिल जाएगी। अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखने के बाद ही समझा जाता है। अब तो इसको इस भाव में लेके आते हैं तीसरे में। यहाँ से और भी देखेंगे तो जातक को कुटुंबों का भी सुख प्राप्त होगा। दूसरे भाव में है तो कुटुंबों के लिए भी ये प्यारा होगा, कुटुंब बड़ा चढ़ा होगा, इसके कुटुंब में 4-5 सदस्य अवश्य होंगे, इसे अच्छा भोजन भी प्राप्त होगा और इसके कारण इसका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। और यहाँ से अष्टम भाव को देख रहा है तो ये बस रंध्र स्थान अर्थात ज्योतिष आदि को तो देखा ही, सांसारिक सुखों की भी पर्याप्त मात्रा में इसे प्राप्ति होगी, वहाँ से सुख की अनुभूति ये करेगा। अब तृतीय भाव को लेके आते हैं। यहाँ पे ये शुक्र उच्च का हो जाता है और तीसरे भाव में है। कालपुरुष में की पत्रिका में भी इसकी मित्र राशि होती है। वैसे तो शुभ ग्रह है और तीसरे भाव में बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि तीसरे भाव में ये उच्च राशि में आ गया तो भी जो दोष आदि हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यहाँ दिग्बल इसको प्राप्त होता है तो दिग्बल के बिल्कुल नज़दीक आ गया और उत्तर दिशाओं में शुक्र को काफ़ी बलवान कहा जाता है, तो ये उत्तर दिशाएं हैं। अब ये शुक्र काफ़ी बली हो गया और इस शुक्र की दृष्टि यहाँ से भाग्य भाव पर होगी, तो जातक परम भाग्यशाली होगा, जातक परम पराक्रमी भी होगा, जातक के छोटे भाई बहन भी होंगे, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से त्रिकोण में है। और जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा, उच्च विवेकी भी होगा, निवेश आदि करेगा तो सफल होगा, प्रेम आदि करेगा तो सफलता के प्राप्ति की संभावना रहेगी। जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा क्योंकि यहाँ से कारक भाव अपने त्रिकोण में बनता है, काम भाव में ही शुक्र है तो उस दृष्टिकोण से ये सफलतम स्थिति शुक्र की रहेगी। और धार्मिक भी होगा, यज्ञ आदि का करने वाला भी होगा, ज्योतिष आदि के क्षेत्र में जाए तो वहाँ से भी इससे सफलता प्राप्त होने की स्थिति बनेगी रहेगी। शुक्र के जो भी कारकत्व रहेंगे वो उच्च स्थिति में बढ़ जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा ही, भोग विलास आदि इसको खूब मात्रा में प्राप्त होगा। और जातक के मतलब प्रजनन अंग हुए और जो मूत्र संस्थान के जो अंग हुए वो अर्थात नाभि के नीचे के जो अंग हुए वो भी इसके काफ़ी मजबूत होंगे। और पैर भी, चूँकि मीन राशि में है तो पैर भी अच्छे होंगे, गला भी इसकी अच्छी होगी और कवि आदि होगा तो अच्छा है, खेल आदि भी खेलता है तो वहाँ भी ये सफलता होगा, नृत्य वगैरह करना चाहता है तो वहाँ नृत्य करने का भी ये शौकीन होगा और कर सकता है। अब शुक्र को हम यहाँ लेके आते हैं चौथे भाव में। ये शुक्र की बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। ये शत्रु सम राशि है, मेष राशि सम राशि है तो भी ये केंद्र में है और यहाँ दिग्बली हो जाता है। दिग्बल इस उच्च बल से भी अधिक बल होता है चौथे भाव में शुक्र के लिए। और कालपुरुष की पत्रिका में यहाँ कर्क राशि होती है तो जलीय राशि है, शुक्र भी जलीय ग्रह है और इसलिए बहुत प्रसन्न होता है। केंद्र का भी बल मिल जाएगा और षडबल में जब बल मापेंगे तो केंद्र का भी बल मिल जाएगा, साथ में दिग्बल बल मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा बल होता है। इसके कारण ये शुक्र बलवान हो जाएगा। केंद्र में हो जाने से कुल दीपक योग पुनः बन जाएगा और यहाँ से अपने इस देखिए सीधी दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पे, तो ऐसा जातक राजमंत्री राजपुरोहित होने को लिखा गया है। तो आज के संबंध में कह सकते हैं कि मंत्री, चूँकि जनता का भी भाव देखे होता है तो ऐसा जातक विधायक मंत्री आदि बन सकता है।
आईएएस, पीसीएस, आईएफएस यानी ए ग्रेड का अफसर बन सकता है, अथवा कला के क्षेत्र में जाए और सिनेमा आदि के क्षेत्र में जाए तो बहुत बड़ा डायरेक्टर बन सकता है, प्रोड्यूसर बन सकता है। वहाँ तक जाने की कलाकार छोटे से कला से शुरू करेगा, छोटे से अभिनय से शुरू करके और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने तक की इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और किसी स्त्री के द्वारा इसका भाग्योदय होने की स्थिति भी रहेगी और ये अपने कुल का नाम जो है दीपक के समान रोशन करेगा। ऊंची पदवी तो प्राप्त करेगा ही करेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेगा और इसको स्त्री संतान आदि का भरपूर सुख भी मिलेगा। भूमि भवन वाहन इसके पास काफ़ी होंगे, लग्जरियस होंगे, यहाँ पे कोई इसको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ से ये द्वादश है और सम राशि में है, तो यदि पंचम भाव और पीड़ित हो गया तो संतान की दिक्कत होगी। पंचम भाव भी पीड़ित हो गया और शुक्र भी पीड़ित हो गया कहीं से, तो यहाँ से 12 में होने का ये दोष होगा कि संतान से मतभेद हो जाए अथवा संतान से दूरी हो जाए या संतान होने में दिक्कत हो, तो इस तरह की परेशानी होगी। लेकिन एक ग्रह अकेले यहाँ से 12 में हो गया, इसके कारण नहीं कहेंगे। वैसे तो ये बलवान है तो कहेंगे इसका दोनों का सुख देगा, साथ में इसके जो भी कारकत्व हमने कहे वो सब भी पूर्ण मात्रा में प्राप्त कराएगा। अब शुक्र को पंचम भाव में ही स्थित कर देते हैं, इसकी अपनी साधारण राशि बनती है वृषभ और उसी में ये स्थित होगा। वहाँ से स्थित होकर के ये इस भाव को देखेगा, लाभ भाव को, अर्थात जातक उत्तम विवेकी तो हो ही गया, जातक उत्तम विवेकी हो करके ऊंची शिक्षा प्राप्त करके और उसके बाद से पैसा कमाने के तरीकों को भी सीख चुका है, तो उसके बाद से इसके पास लाभ की निरंतरता क्यों नहीं रहेगी। अर्थात इसके लाभ के कई स्रोत होंगे, निरंतर रुपया कमाएगा, प्रेमी भी होगा, लव मैरिज के भी चांस हो सकते हैं यदि अशुभ स्थिति न हो सप्तम भाव पे और ये पीड़ित न हो शनि से राहु से। तो वो बहुत अच्छा हृदय का बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, विचारवान भी होगा और इसकी त्रिकोण वाली स्थितियां बनती हैं तो व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। स्त्री संतान का सुख भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा, लग्जरियस लाइफ जीने की इसकी टेंडेंसी भी रहेगी क्योंकि मति का भी भाव यहीं से देखते हैं, तो बुद्धि में इसके भोग विलास आदि भी रहेगा और यह सब प्राप्त करते हुए अंत में ये धार्मिक व्यक्ति भी होगा और उसके बाद से लाभ के निरंतर सूत्र रहेंगे। व्यक्तित्व भी इसका अच्छा होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, बड़े भाई बहनों से भी इसे सुख प्राप्त होगा और सुख की दशा अंतर दशाओं में प्रमोशन आदि की और आय के बढ़ने की भी स्थितियां रहेंगी। शुक्र को यहाँ पे लेके आते हैं छठे भाव में और काल पुरुष की कुंडली में नीच का हो जाता है और बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए एक तो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं, तो ये शुक्र शुभ ग्रह है, तो यहाँ से संतान भंग योग और यहाँ से राज्य भंग योग, ये दो अवयोग एक तरह से दो मतलब बुरे योग बन गए क्योंकि इस भाव का स्वामी छठे में, इस भाव का भी स्वामी छठे में आ गया, तो ये पूर्ण योगकारी रहते हुए ग्रह अकेले यहाँ पे पूर्ण योगकारी का उल्टा फल करने की स्थिति में आ जाता है यहाँ और यहाँ, खास करके यहाँ द्वादश में इसको छूट मिल जाती है तो यहाँ उसी तरह से इसको पूरी तरह से डैमेज मान लिया जाता है। फिर भी चूँकि ये उत्तर दिशाओं में है तो दिग्बल के करीब है और यहाँ पे मित्र राशि में है तो थोड़ी सी मतलब राहत, थोड़ी सी राहत कह देंगे। यहीं पे शत्रु राशि में हो जाता, नीच राशि में होके छठे में हो जाता तो और बुरा कह देते और जितना ही पीड़ित होगा उतना ही बुरा कहते जाएंगे। लेकिन यदि पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या फिर बुध से भी युत हो तो स्थितियों में थोड़ा सा तो सुधार रहेगा ही रहे। फिर भी जातक के पास शिक्षा में प्राप्ति में थोड़ी सी बाधा होगी, जातक को नौकरी प्राप्ति में, राज्य की प्राप्ति में, बड़े पद की प्राप्ति में बाधा होगी। जैसे यहाँ कहा गया कि राजमंत्री हो सकता है, राजपुरोहित हो सकता है, बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो सकता है, तो अब उन सभी चीज़ों को इसको संघर्ष के बाद ही वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी और जो यहाँ नैसर्गिक रूप से मिल रही थी वो यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। शुक्र के जो कारकत्व हैं अर्थात प्रमेह आदि रोग, डायबिटीज आदि रोग होने की भी संभावना रहेगी, किडनी आदि में भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी यदि शुक्र और पीड़ित हो गया तो। अन्यथा
सभी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी परेशानी आएगी, और अन्य ग्रह संभाल लेते हैं तो अच्छी स्थिति है। और ये जातक के पास रोग रिपु ऋण बढ़ेंगे, जातक के पास खर्चा भी अधिक रहेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।